अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर ख़ान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड, आजकल हम लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही मेयारी और बहुत ही शानदार किस्म का कूलिंग सिस्टम बन जाए। यानी कि हमारा जो ये सेटअप है इसको हम ऊपर से कवर करना चाह रहे हैं और इस तरीके से कवर करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है गर्मी जो है वो कम से कम पड़े। तो गर्मियाँ बहुत तेज़ शुरू हो गई थी, तो ये जो छप्पर सा आप देख रहे हैं इस वक्त ऊपर लगा हुआ है, ये भी मुश्ताक भाई ने आके ख़ुद ही बांध कर चले गए थे। तो इससे अभी गुजारा चल रहा है और बर्ड्स थोड़ा बहुत जो हैं वो हैप्पी हैं यहाँ पर। तो बहरहाल, लेकिन ये ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता है, हमें एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर सेटअप के लिए हमने आज से काम शुरू कर दिया है और सारा काम जो है मुश्ताक भाई की निगरानी में बन रहा है। ये हमारे मुश्ताक भाई हैं। मुश्ताक भाई जो हैं, ये इनसे मेरी दोस्ती शुरू हुई जब मैंने ये कॉलोनी इनसे बनवाई। उसके बाद मुझे पता चला कि मुश्ताक भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं और मेरी इनसे जो दोस्ती है दिन ब दिन बहुत गहरी होती चली गई। और ये कॉलोनी जो इन्होंने बनाई तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इनकी ये कॉलोनी, और आप दोस्तों को भी बहुत पसंद आती है, आप लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने कारपेंट्री में कितना अरसा जो है टाइम लगाया है। जी मुश्ताक भाई, आपने कितना अरसा जो है कारपेंट्री का काम किया है? तकरीबन 22 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। हाँ। तो 20-22 साल से मुश्ताक भाई जो है वो कारपेंट्री का काम कर रहे हैं और इसके एक्सपर्ट हैं इस वक्त वो। तो इस वक्त ये है कि मैंने इनको मशवरा दिया है कि आप ये कॉलोनीज़ का जो सेटअप है उसको बड़े पैमाने पे बनाएं। अगर दोस्त अहबाब हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो आपसे बनवाना चाहते हैं अपनी कॉलोनीज़, तो अपनी खिदमात जो हैं वो उन सबको पेश करें। तो ये रज़ामंद हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने ऑर्डर दिया है 4 कॉलोनीज़ का। ऐसी ही 4 कॉलोनियाँ वो इनसे बनवा रहे हैं। तो आज से इनका काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा, आज या कल से ये शुरू कर देंगे वो काम। तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द उसको मुकम्मल करेंगे। तो इस वक्त समझ लो कि ये बहुत बिज़ी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इनसे काम आप करवाना चाहते हैं, कॉलोनीज़ लगवाना चाहते हैं, इसके अलावा बड़े जो फार्म वगैरह होते हैं, बड़े किस्म के जो सिस्टम बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के, अगर वो भी आप बनवाना चाहते हैं उसमें भी आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो इनकी, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है अंदरून सिंध से है, तो अंदरून सिंध का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो ज़रा डिफरेंट है। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो यहाँ कराची में इतनी ज़्यादा आम इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो इनकी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी चीज़ बना के देंगे और जैसे मैं इनसे बहुत मुतमईन हूँ और ख़ुश हूँ, तो आप भी इंशाल्लाह इनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप कॉलोनीज़ के अलावा भी कोई कारपेंट्री का काम करवाना चाहते हैं, कोई कपबोर्ड्स बनवाना चाहते हैं, किचन वगैरह की कोई सेटिंग करवाना चाहते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का काम हो कारपेंट्री के हवाले से, तो हमारे मुश्ताक भाई जो है वो हाज़िर हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे चल रहा है इस वक्त, ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन से आप नोट कर लें। सॉरी, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है इनका, ये मोबाइल नंबर है। तो आपको इसको डायरेक्ट कॉल करनी होगी। ये इनके पास, मैंने आपको बताया था ना कि ना इनके पास यूट्यूब है, ना इनके पास इंटरनेट है। तो ये मतलब अपना इनके पास मोबाइल फ़ोन है, बस आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो नंबर स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो अब हम जो है आपको बाकी जो क्या क्या हमने कल से किया वो सारा आपको दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, मैं मार्केट गया और वहाँ से मैंने ख़रीदने थे कुछ इस तरह के बांस। ये जो बांस आप देख रहे हैं, इनकी मदद से मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा था कॉलोनी के ऊपर। और ये बांस हमारे इलाके में बहुत महंगे मिल रहे थे। तकरीबन 250 रुपये का हमें कोई 12 फुट लंबा जो है वो बांस मिल रहा था। तो ये हमें काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ सस्ते बांस लेने के लिए मैं मार्केट जाऊं। तो मुश्ताक भाई ने मुझे बताया कि कराची में भैंस कॉलोनी का जो इलाका है वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी मार्केट है, होल सेल पर ये मिलते हैं। तो मैं इनके साथ वहाँ गया, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ और भी चीज़ें मिलती हैं, बांस के अलावा भी चीज़ें मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि ये क्या इनके इलाके में इनको कहा जाता है और ये इसको जो है ये कहाँ पे बनती है और इनके इलाके में इसकी क्या कीमत होती है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। बांस की जगह पर हम ये चीज़ें लेकर आए हैं, कुछ बांस भी लेके आए हैं और कुछ ये लकड़ियाँ भी लेके आए हैं। तो ये क्या लकड़ी है और ये क्या है, इनकी डिटेल जो है मुश्ताक भाई बताएंगे। ये हमारे इलाके में मांझांदरी कहते हैं इसको। ये काफ़ी, हम जब घर बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, छपरा बपरा बनाते हैं, तो इसी से ही बनाते हैं। ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। ये जो है मांझांदरी, ये चिपबोर्ड वगैरह में भी काम आती है। तकरीबन हम चौरस इसकी जो गोलाई होती है 4 इंच होती है, मोटी बड़ी, जितना बांस मोटा होता है इतनी भी हो जाती है। मगर ये शांति के लिए निकालते हैं। वहाँ उस इलाके में हमारे पास ये 20 रुपये का एक डंडा तकरीबन 20 फुट का होता है। जी मुश्ताक भाई, ये जो डंडा है आपके इलाके में 20 रुपये का मिलता है? 20 रुपये का मिलता है। लेकिन क्योंकि ये कराची में ये ट्रक वगैरह के ज़रिए से लेकर आया जाता है तो उनको काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यहाँ आके ये हमें मिला है 55 रुपये का, 55 रुपीज़ का।
तो मुश्ताक भाई, ये इसका जो बांस अगर हम लेते तो कितने का पड़ जाता है? ये तकरीबन हमें 250 का बांस पड़ता है। यही अगर हम बांस लेके आते हैं तो हमें 250 रुपये का बांस, एक बांस का दाना मिलता है हमें। और अगर ये हमने लिया है ये, इसको क्या कहते हैं मुश्ताक भाई, इसका नाम क्या है? मांझांदरी। मांझांदरी इसको कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग जंतर भी बोलते हैं इसको, जंतर भी बोलते हैं, डंडा भी बोलते हैं। हाँ, इसको इस तरह बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो ये एक फसल उगाई जाती है वहाँ पर, और इसके साथ जो टहनियाँ लगती हैं, उस पत्ते निकलते हैं, वो बकरियों को खिलाए जाते हैं। और बाकी ये डंडे जो हैं, ये घर बनाने के लिए, तामीराती काम में ये इस्तेमाल होते हैं। क्या मुश्ताक भाई, इससे जो है एक मजबूत और एक अच्छा ऊपर फ्रेम बनाएं तो वो टिकाऊ फ्रेम बन जाएगा? ज़बरदस्त चीज़ है, भारी भी नहीं है, हल्के भी हैं, जितना बांस से भी हल्के हैं, और वो ताकतवर है। जैसे ये जितना वो गोल घुमाओगे तो गोल भी घूमेगा, ये ऐसी चीज़ है। मतलब इसमें लचक भी होती है? लचक भी होती है, हाँ। हम इससे आम भी तोड़ते हैं। अच्छा। आम भी तोड़ते हैं, और काफ़ी कुंडे तोड़ते हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ ये काम आती है। ये ज़बरदस्त चीज़ है और सस्ती है। जितने सालों तक चलाओ उतने सालों तक चलेगी। ये बंदे की उम्र के हिसाब से चलती है, और बांस में कीड़ा पड़ जाता है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। तो जनाब, हमें चाहिए था 20 फीट लेंथ इसकी चाहिए थी, तो हम इसको डबल करके और इसकी सेटिंग बनाएंगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में। तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़बरदस्त हम ऊपर फ्रेम बनाएंगे, उस फ्रेम के ऊपर सेटिंग करेंगे। जी फ्रेंड्स, मुश्ताक भाई थोड़े बिज़ी थे, वो अभी थोड़ी देर के लिए चले गए, तो वो अपने काम से फ़ारिग होकर इंशाल्लाह वापस आएंगे। और हम जो है ये जो सेटअप बना रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताता हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें बस ये मैं सामान का तारुफ़ कराऊँगा। ये जो डंडे आप देख रहे हैं, ये 550 रुपये का हमें एक बंडल मिला है। एक बंडल में ये 10 डंडे होते हैं इस चीज़ के, तो मैं 2 बंडल इसके लेके आया हूँ। उसके अलावा ये कुछ बांस भी लेके आया हूँ, इस तरह के बांस हैं। ठीक है, ये जो बांस हैं ये तकरीबन मैं 5-6 दाने लेकर आया हूँ। अभी जब लेके आया हूँ तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक लंबा दाना और भी मैंने लेके आना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस्तेमाल होंगी, और हम ऊपर एक फ्रेम बनाएंगे। देखें, कुछ भी बनाएं, हर जगह का एक तरीक़ेकार होता है। जैसे अब मेरे पास पीछे कितनी बड़ी दीवार है, सामने कितनी बड़ी दीवार है, पीछे बिल्डिंग कौन सी कैसी बनी हुई है, सामने कैसी बनी हुई है। ठीक है, मुझे सपोर्ट के लिए पिलर मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं। तो आपकी जो छत होगी उसमें भी डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस होंगी, तो हर फार्मूला हर जगह पे कामयाब नहीं होता है। तो आपने इसमें से सारा थीम जो है वो देख लेना है, उसमें से जो मेन बात है वो आपने समझ लेनी है, और उसको अपनी कॉलोनी को कवर करने के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि गर्मी जो है, अगर जैसे इस वक्त गर्मी है, नॉर्मल सी गर्मी है इस वक्त, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ ईजी फील कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ तकिया लगा के सो जाऊँ तो कोई मसला नहीं है, मैं सो भी सकता हूँ। कर रहा है, लू चल रही है, हब्स हो रहा है और बहुत ख़राब कंडीशन है, वो वाली गर्मी जो है ना, जो शदीद गर्मी जिसे बोलते हैं, उसको सामने रख के ये सिस्टम बना रहा हूँ। और नॉर्मल अगर गर्मी को कवर करें तो नॉर्मल सा आप कपड़ा डाल दें, कोई शीट डाल दें तो कवरिंग हो जाती है। उसके अलावा मैं ये सिस्टम बना रहा हूँ ये सोच कर के, मैं ऐसे समझ लें मैं नवाबशाह में बैठा हुआ हूँ, मैं मुल्तान में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी गर्म इलाके में बैठा हुआ हूँ। तो उस सारी चीज़ को सामने रख के मैं एक यहाँ पर सिस्टम तैयार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश होगी कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट मैं यहाँ पैदा कर सकूँ। तो हो सकता है कि आपको लगे कि इतनी गर्मी नहीं है कराची में, जितना ज़हीर साहब जो हैं सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है और इतना ये पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से भी है, उनका ताल्लुक़ पंजाब के गर्म इलाकों से भी है, तो इसलिए मैं एक अच्छी ऐसी चीज़ बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाए। अच्छा फ्रेंड, जो मेरी पूरी वीडियो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गर्मी की का जो मेन फ़लसफ़ा है उसको आपने माइंड में रखना है। उसके मुताबिक कोई भी सेटिंग करें। जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं बनाएं आप कोई और चीज़ बना लें, ठीक है, लेकिन वो फ़लसफ़ा, मेन फ़लसफ़ा आपने जहन में रखना है कि गर्मी से किस तरह बचाना है और गर्मी किस तरह हमारे बर्ड्स को नुकसान पहुँचाती है। आइए मैं वो आपको खड़े होकर बताता हूँ। फ्रेंड्स, आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी के ऊपर हमने कोई शीट डाल दी, ऊपर हमने कोई थर्मापोल डाल दिया, या अंदर से थर्मापोल डाल दिया, या फाइबर की शीट डाल दी इसके ऊपर, और बस सारा मामला ठीक हो गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है फ्रेंड्स। जब गर्मी की शिद्दत आती है तो कोई भी शीट आप इसके ऊपर डाल देंगे, ये वो उतनी अच्छी कवरिंग नहीं करेगा। असल चीज़ ये होती है कि आपकी कॉलोनी के बराबर में जो दीवारें हैं उनके ऊपर कितनी धूप पड़ रही है और यहाँ से कितनी गर्माइश अंदर जा रही है।
जब ये दीवार गर्म होगी तो इसके साथ जो अंदर दीवार है वो भी गर्म होगी, और उसके साथ साथ पिछली दीवारें, अगर ऊपर की दीवार गर्म होगी तो नीचे तक दीवारें गर्म होंगी। अगर ये फ़र्श सारा का सारा गर्म हो, और फ़र्ज़ करें आपने ऊपर जो है वो फाइबर की शीट डाली हुई है, लेकिन ये पूरा फ़र्श जो है ये तप रहा है गर्मी से, सीधी धूप इस फ़र्श के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ से जो गर्माइश बनेगी, ये जो हीट है वो हीट ट्रांसफ़र होती चली जाएगी अंदर। ये पूरा फ़र्श जो है गर्म हो जाएगा, दीवारें गर्म हो जाएंगी, ये पूरा इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा, और यहाँ पर एक लू चलना शुरू हो जाएगी, एक हब सा बन जाएगा, और ये फिंचें जो हैं अंदर बैठकर समझ लो भट्टी के अंदर बैठी हुई होंगी और तप रही होंगी। तो हमें किसको बचाना है? हमें इसकी छत को भी बचाना है, हमें इन दीवारों को बचाना है, हमने इस ज़मीन को बचाना है, हमने उस तरफ की दीवारों को बचाना है, हमने पीछे की दीवारों को बचाना है, हमने इस पूरे इन्वायरमेंट को ठंडा करना है, सिर्फ पिंजरे को ठंडा नहीं करना है हमने। तो इसके इर्द गिर्द सब कुछ ठंडा होगा तो ये चीज़ भी, ये जगह भी ठंडी हो जाएगी। तो ये है बेसिक फ़लसफ़ा। तो जो कवरिंग आप करेंगे वो इसके ऊपर करके करेंगे। मेन मेरा जो सोच है कि इससे 1 फुट ऊपर 2 फुट ऊपर जो है हम एक फ़्रेम तैयार करेंगे, और उस फ्रेम के नीचे हवा चलेगी, यानी कि ये जो टीन की चादरें हैं, टीन की चादरों के ऊपर बिल्कुल कोई भी धूप नहीं पड़ेगी। और ना सिर्फ ये कि धूप नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा जो भी सिस्टम होगा वो 1-2 फुट ऊपर होगा, और बीच में जब हवा चलेगी तो ये बहुत ठंडा होगा। और वो जो हमारा ऊपर कवरिंग सिस्टम होगा वो आगे तक आ जाएगा, यहाँ तक आने की वजह से ये जो ज़मीन है इधर भी सारी जो है ये ठंडक होगी। ठीक है, उस तरफ से पीछे भी ठंडक होगी। मेरी कोशिश होगी कि यहाँ से भी मैं 2 फुट इसको ले लूँ और ये जगह भी सारी जो है ठंडक के अंदर आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये है मेन फ़लसफ़ा कि आपको कॉलोनी के इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको पूरे को ठंडक पहुँचानी है। फिर जो है वो आपकी कॉलोनी के अंदर गर्मियाँ हों तो आप इन फिंचों की मैं बात कर रहा हूँ, फिंचों से भी आप गर्मियों में ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप इतनी अच्छी सेटिंग नहीं कर सकते तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि गर्मियों में आप मटकियाँ उतार दें और गर्मियों में आप छोड़ दें इनको फिंचों को 2 महीने के लिए, यानी कि मई और जून जो है वो आपने इनको बिल्कुल छोड़ देना है। जुलाई में भी अगर गर्मी शदीद पड़ती है तो जुलाई में भी छोड़ देना है। तो मई, जून, जुलाई 3 महीने आप इनसे कोई ब्रीड ना लें। लेकिन जाहिर सी बात है, फ़र्ज़ करें कि आप महीने की 1 लाख रुपए इनकम आपकी आती है तो आप 3 लाख रुपए 3 महीने के छोड़ दें, तो ये सब तो मुनासिब नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इनकम के लिए हमने सारा सेटअप रखा हुआ है। तो कुछ लोग शौक़ से रखते हैं, ठीक है, वो शौक़ से अगर उन्होंने थोड़ी सी फिंचें रखी हुई हैं वो एक अलग बात है, वो नीचे अपने रूम में भी रख सकते हैं, ठीक है, एसी में भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग 99% लोगों ने ये सोच के रखी होती है कि शौक़ का शौक़ पूरा हो जाए और साथ में कुछ अर्निंग भी हो जाए। तो अर्निंग के लिए हमें एक अच्छा सिस्टम बनाना ही बनाना है और इनसे गर्मियों में भी ब्रीड लेनी ही लेनी है। जी फ्रेंड्स, ये सारा मैं इसका आपको रेट बता देता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये जो बांस है ये 10 फीट लंबा है और कुछ जो हैं वो उनकी लेंथ जो है 8 फीट है, 8 फीट यानी कि। तो 10 फीट वाले और 8 फीट वाले ये सारे मुझे तकरीबन मैं लाया हूँ 5-6 बांस लेके आया हूँ। तो ये मुझे 150 का एक बांस मिला है। इसके अलावा ये मुझे जो मिले हैं अपना तारों की लच्छियाँ, ये जस्ट की तारों की लच्छियाँ मैं लेके आया हूँ। ये जो लच्छी है ये एक 30 रुपये की मुझे लच्छी मिली है। ये भी उन्हीं बांस वालों के पास से ही मिल जाती है, तो ये मैंने बांधने के लिए इसको लेके आया हूँ। उसके अलावा ये मैंने इसका रेट बता दिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी मुश्ताक भाई इसको जो है मांझांदरी कहते हैं। तो ये मांझांदरी जो है ये हमें पड़ी है 10 डंडों का एक बंडल था, तो 550 रुपये का एक बंडल था। तो मैं 2 बंडल ये लेके आया था। तो एक बंडल को 510 रुपये का, उसमें से अगर उसको 10 पे डिवाइड करें तो ये 55 रुपये का हमें डंडा मिलता है। ठीक है, तो 55 रुपये में अभी हमें बास जगहों पे बहुत लंबे लंबे डंडे बनाने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको, ये एक तरफ से पतले हैं, वो वाली साइड देखें आप तो काफ़ी पतली है और ये वाली साइड देखें तो थोड़ी मोटी है। तो जो हमारा आउटर फ्रेम होगा वो हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक की मोटा हिस्सा ही इस तरफ है, तो मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, ये आप एक डंडा देख रहे हैं, ये डंडा वहाँ से आप देखिए काफ़ी मोटा है और यहाँ से देखें तो ये पतला है। तो जो हमारा आउटर फ्रेम होगा उसको ज़्यादा मजबूत बनाना है और उसकी लेंथ भी हमने ज़्यादा बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डंडा है, ये डंडा वहाँ से मोटा है और ये डंडा वहाँ से मोटा है। तो इन दोनों को जब हम मिला लेंगे तो ये 16-16 फुट के हैं दोनों। तो ये जितनी भी लेंथ बनानी हो, 20 फुट लंबी करनी हो, 25 फुट लंबी करनी हो, इस तरह करके इसको हम तारों से बांध देंगे। तो एक मज़बूत और लंबा डंडा बन जाएगा। और इस तरह के हमें चाहिए होंगे कम से कम 3 डंडे।
3 डंडे हम इस तरह मजबूत बनाएंगे और बाकी जो है वो नॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने स्ट्रक्चर नीचे ज़मीन पे बना दिया है। मुश्ताक भाई ने मेरे साथ मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाया है। मुश्ताक भाई चले गए हैं काम से, तो आइए ये स्ट्रक्चर के बारे में मैं दिखाऊं कि ये जो आप पहले डंडा देख रहे हैं, ये बहुत हैवी मजबूत किस्म की हमने एक स्टिक बनाई है पूरी वहाँ से यहाँ तक। इसका साइज़ है 20 फिट। 20 फिट की हमने ये दरमियान में बनाई है और 20 फिट की वो स्टिक बनाई है। डबल स्टिक है ये, बहुत मजबूत 3 स्टिकें हैं। बहुत ज़्यादा लोड जो है ये तीनों स्टिक्स जो हैं मिलकर उठाएंगी। तो फ्रेंड, ये स्टिक कैसे बनाई है पहले हम इसको देखते हैं और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमने इस तरह से जो चौड़ाई के अंदर स्टिक्स रखी हैं, ये इसके ऊपर हम तारों से इसको भी बांध देंगे। जी फ्रेंड, ये जो स्टिक है इसका मोटा हिस्सा इस तरफ है और जो ये वाली स्टिक है इसका मोटा हिस्सा उस तरफ है और ये इधर से पतली है। तो इन दोनों को हमने मिला दिया है और ये जस्ट की तारों से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से और मुख्तलिफ़ जगहों से बांध दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और ये बहुत अच्छा जो है वो इस सारे स्ट्रक्चर को अपने ऊपर उठा लेगा। वज़न इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा डाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने ये स्टिक्स जो हैं ये रखी हैं। अभी इसको प्रॉपर गैप देंगे, प्रॉपर नाप के, और फिर हम यहाँ से इनको तारों के साथ बांध देंगे। हो सका तो यहाँ हम छोटे छोटे कील लगा देंगे और वो कील जो हैं वो तारों को लपेटते वक्त कवर करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये जो स्टिक्स हैं इनको बना के ऊपर लगा देना काफ़ी है, लेकिन आपको जानते हैं मैं यहीं बैठकर वीडियोस बनाता हूँ या खड़े होकर वीडियोस बनाता हूँ, तो ये हर वक्त हमारे सर के ऊपर यहाँ से गुजर रहा होगा। तो मेरे व्यूअर्स को और मेरे सब्सक्राइबर्स को, यानी कि आप लोगों को ये इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं इसको पेंट करना चाह रहा हूँ। तो अभी हम इसके लिए पेंट लेके आते हैं, तो पेंट को हम हाजिर करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये आ गया है पेंट मेरे पास और ये पेंट रेड कलर का पेंट लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये मैं अब इन सारी स्टिक्स के ऊपर करने वाला हूँ। तो जब ये पेंट इनके ऊपर हो जाएगा, खूबसूरत ये तैयार हो जाएंगी, फिर हम इसको ऊपर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर कवरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे मज़ेदार पार्ट इस स्ट्रक्चर का सबसे एंड वाला पार्ट होगा। जब मेरी लास्ट पार्ट जो मैं इसका अपलोड करूँगा, उसके अंदर बिल्कुल एंड में आप देखेंगे कि इसका कमाल क्या है। जी फ्रेंड्स, ये पेंट हमारा जो है चल रहा है इस वक्त और पूरी स्टिक जो है इसको हम पेंट कर रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कैमरा अगर क्लोज़ करके थोड़ा दिखाए कि ये स्टिक देखिए किस तरह की है। यहाँ से आप देखें स्टिक कैसी है और इसके ऊपर जो है ये जो कलर हो जाए तो ये कितनी प्यारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कलर मैं कर रहा हूँ इसकी रीज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं। आप लोगों को चीज़ अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, ये मकसद है। वरना जितने का ये पेंट है उसको बचाने के लिए मैं क्या क्या पापड़ बेलता हूँ। तो लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए ये पूरा पेंट मैंने यूज़ कर दिया है, तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ तैयार हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर के बनने की जो वीडियो होगी ये बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। एक एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बाज़ मेरे दोस्त जो हैं वो कमेंट के अंदर बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन साथ में लिखते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा स्किप करके माइक्रो स्किप्स किया करें और आगे आगे वीडियो करके देख लिया करें। लेकिन जो जूनियर्स हैं, जो इसको डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि मैं पूरी तफसील जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा है कि इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट के अंदर मैं डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेशली फ्रेंड, बिल्कुल एंड में जाके आप इसका कमाल देखेंगे। इसका जो मेन कमाल है वो आपको आखिरी में लाजमी देखना है। तो फ्रेंड्स, अगला हिस्सा देखने के लिए आप पार्ट 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। पार्ट 2 का अगर पार्ट 2 बन चुकी होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।